श्री गणेशाय नमः। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं पौष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने से, पूजा पाठ करने से और कथा का श्रवण करने से गणपति जी की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। शिव और पार्वती के पुत्र श्री गणेश हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दर्शाते हैं। उनकी असीम कृपा से हमारे सारे विघ्न हर जाते हैं, यानी कि मिट जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गणेश चतुर्थी की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, पौष के महीने में किस गणेश की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, उसे आप संक्षेप में बतलाइए। तो श्री गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, पौष मास की चतुर्थी विघ्न विनाशिनी होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश की पूजा करके भोजन के रूप में केवल गोमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को पूर्वोक्त विधि से पूजन करना चाहिए, अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक है। रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। दूध से बनी खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करना चाहिए। इसी के संबंध में आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीतकर मदांध हो संध्या कर रहे बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बलशाली बाली रावण को अपनी काख में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधापुरी में आया और उसने बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजयी रावण की ऐसी हालत देखकर सभी नगरवासियों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जनता कहने लगी, अरे देखो, ये तो विश्व विजेता रावण आज राजकुमारों द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। पूर्ववासियों की बात से रावण बहुत ही लज्जित हो उठा। उसमें गुस्सा आने लगा। उसका दर्प चूर हो गया। उसने अपने नानाजी पुलस्य मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की दीन पुकार से मुनि का आश्चर्य हुआ कि उसके नाती को ऐसी दशा क्यों हो गई है। अत्यंत गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य सभी का पतन संभव है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण ने कहा, हे नानाजी, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वानर राज को देखा। पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ में आ गया। मुझे उसने यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर अपने लड़के को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। रस्सी में बंधे रहने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूँ? मेरे जैसा आपके वंश में कोई दूसरा कुलकलंकी नहीं है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलस्य जी ने कहा, हे रावण, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के प्रिय से उत्पन्न है।
और पराक्रम में तुमसे बहुत ही ज़्यादा बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के द्वारा ही होगी। हे राक्षस राज, यदि तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकटनाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृतासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने इस व्रत को किया था, अतः तुम भी इस संकटनाशक व्रत को जरूर करो। बहुत ही शीघ्र तुम्हारा कलेश दूर होगा। इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्म ऋषि वन में चले गए और इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से समर में समस्त शस्त्रों का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करेंगे। कृष्ण जी की बात सुनकर युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक पोष कृष्ण चतुर्थी व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये थी कथा पोष गणेश संकष्टी चतुर्थी की। आशा करती हूँ जिस प्रकार रावण के दुख दरिद्र दूर हुए, रावण छूट गया, उसी प्रकार श्री गणेश की कृपा से सभी के विघ्न हट जाएंगे, दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स पर जय श्री गणेश ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको भी इस तरह की जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।